तो उसके बाद फिर खुद से भी लगता है कि अब 3-4 साल हो गए हैं, मतलब कुछ उसका वो नहीं निकल रहा है फाइनल, तो अपन सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो अंदर से मतलब एक फीलिंग आई कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, और कर लेते हैं। चलिए इसके लिए नहीं मतलब बने थे, लेकिन हो सकता है इसमें हो जाए। मैंने भी आपको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया, आपने भी काफ़ी जो है जॉब जो है क्विट की हुई है, हाँ, तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिला। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया सर। बढ़िया। आओ पहले तो मुंह मीठा करते हैं यार। तुम्हारा पूरा नाम क्या लिखते हो? अरे सर राहुल प्रभाकर। राहुल, जी सर। बहुत बहुत बधाई हो। बैठो। थैंक यू सर। कहाँ से हो? सर मैं छतरपुर से। छतरपुर से। चलो बढ़िया। तो इंदौर में रह रहे थे या इंदौर आना हुआ था अभी तुम्हारा? सर इंदौर में मैं पिछले 3-4 साल से हूँ। 3-4 साल से जी हो? सर। एक्चुअली मेरा मतलब इसका कांस्टेबल का नहीं था, मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने आया था। मेरी ड्रीम जॉब जो थी उसकी बैंक की। अच्छा। तो बैंकिंग के लिए मैं आया था, बट कुछ ना कुछ होता रहा उसमें उतार चढ़ाव। उसके बीच में भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई, फाइनेंशियल इशू भी हुआ, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले जॉब भी ज्वाइन की थी। 4 महीने मैंने जॉब भी किया हुआ है। अच्छा जी। और 2020 का ये इसका वो था, मतलब फॉर्म डाला हुआ था। तो मेरा प्लान था कि मतलब 2021 में फाइनली घर जाना है। तो 2021 में जाना था, लेकिन बट नहीं हो पाया। फिर मतलब एक रहता है ना सर कि अपन किसी काम के लिए आते हो, वो चीज़ फिर अचीव नहीं नहीं हो हो, तो पाती। फिर अंदर से लगता है कि नहीं एक बार अटेम्प्ट और करना चाहिए। वापस जाएंगे तो जितना रास्ता चला है आपने वो वापस से उतना रास्ता तय जीरो, करने में उतना ही टाइम वापस जीरो चलना है। है। तो दिमाग में रहता है कि चलो थोड़ा और चल लो तो वापस जो मंजिल लेने आए वो मिल ही जाएगी। तो फिर 2022 स्टार्ट हो गया। फिर इसका मतलब मैंने 2021 में ही जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मतलब फाइनेंशियल इशू था और घर वालों का इतना मतलब बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने 3-4 साल। तो उसके बाद फिर खुद से भी लगता है कि अब 3-4 साल हो गए हैं, मतलब कुछ है उसका वो नहीं निकल रहा है फाइनल, तो अपन कुछ खुद से ही खुद सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था सितंबर में। जैसे ही इसका वो आया मतलब एडमिट कार्ड, तो अंदर से मतलब एक फीलिंग आई कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, और कर लेते हैं। चलिए इसके लिए नहीं मतलब बने थे, लेकिन हो सकता है इसमें हो जाए। तो फिर मैंने मतलब जॉब क्विट कर दिया 2000 मतलब 17 जनवरी को मैंने क्विट कर दिया। अच्छा। और मैंने फिर उसके बाद घर पहुंचा। मैंने सोचा कि चलो घर में थोड़ा टाइम तो मिलेगा, खाने पीने से तो थोड़ा सा उसका टाइम भी बचाएंगे। तो 15 दिन मैंने कम से कम जो बेसिक्स क्लियर थे मेरे उनको ही रिवाइज किया, क्योंकि नया मुझे पता था नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने 15 दिन उस पर वर्क किया। साथ में आपकी वीडियो का सपोर्ट मिला काफ़ी, जो डिविजिबिलिटी रूल बताए थे मैं जाते जाते उसको दिख के गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। नहीं मतलब थी ना, बैंकिंग बैंकिंग में आती से नहीं है। आता ही नहीं है, तो मैंने फिर उसके लिए वो सारी चीज़ें की। तो काफ़ी सपोर्ट मिला, उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला, और जो मेरे खुद के पुराने बेसिक्स क्लियर थे उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला। फाइनली मतलब एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा फील हुआ कि चलो मार्क्स अच्छा रहा। तो फिर मैंने मतलब इंदौर भी क्विट कर दिया। मैंने फिर घर पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि फिर मुझे पता था कि फिजिकल में भी काफ़ी मेहनत लगने वाली है। लगनी है। घर में प्रॉब्लम चल रही तो उसके बावजूद भी उनको पता था कि सपोर्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये सही हो गया तो फिर काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे तैसे सर हो गया सब कुछ। चलो बहुत Finally, बढ़िया। जाना था बैंकिंग में, पहुंच गए पुलिस विभाग पुलिस में। में। बट अभी सर अभी मैं मतलब इंदौर आया था, एग्जाम देने ही आया था कल। मेरा अच्छा, SBI क्लर्क हाँ का? SBI क्लर्क का अच्छा, एग्जाम था। ठीक तो है। फिर आपका मैंने कल वीडियो देखा, क्योंकि आपकी वीडियो देखते रहते तो वो तो हम पे पहले आ जाती आ है। जाता है। फिर आपने जो बोला हुआ है, तो मैंने बोला चलो इस बहाने सर से मुलाकात तो हो जाएगी। मैं आपसे फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ। अच्छा। मैंने भी आपको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया, आपने भी काफ़ी जो है जॉब जो है क्विट की हुई है, हाँ। तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिला। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने मतलब मैसेज डाल दिया था आपको सुबह ही। फिर जब आपका रात में रिप्लाई आया तो मतलब मेरा मोटिव नहीं था, मुझे आज निकलना ही था। हाँ। क्लियर था, मैंने बोला चलो सर से मैसेज पे बात हो जाएगी, या कभी हुआ मिलना तो देखा जाएगा। पर फिर आपका क्या जब आज की ट्रेन छोड़ दी? आज की ट्रेन छोड़ दी मैंने रात को मैसेज देखा। हाँ। तो फिर आपने बोला कि मतलब 12 बजे तो मैं आते ही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मिल के ही जाना है सर से, मुलाकात चलो तो हो ही अच्छा जाए करा एक इससे। दिनों। फिर कल का रिजर्वेशन कराया? नहीं अभी रिजर्वेशन कराया ही नहीं, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं सर रिजर्वेशन। वो हाँ, ट्रेन में तो मिलेगा ही नहीं, बस से जाना पड़ेगा। मैं क्या इस बार समय क्यों लग रहा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को मैं खुद ही रिप्लाई कर रहा हूँ, जी है ना। तो और इतने मैसेज हैं कि अभी भी मेरे ख्याल से 300-400 मैसेज तो कम हो ही नहीं रहे उससे। उतने तो मतलब कुछ को रिप्लाई करो तब तक फिर आ जाता है। काफ़ी चीज़ें सर डिस्टर्ब हो जाती हैं। मतलब एक हाँ। जो एस्पायरेंट होता है ना, उसकी ज़िंदगी वाकई में बहुत स्ट्रगल वाली होती है। मतलब मैंने 4 साल में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। सही बात है। मतलब खुद का अगर जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और गवर्नमेंट जॉब
चाहिए ही चाहिए तो बहुत स्ट्रगल है। एक्चुअली में सर क्या है कि मेरे जो फादर थे ना वो SI थे। अच्छा। SI से उनका रिटायरमेंट हुआ था, तो 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ ना, मैंने उस टाइम पे फॉर्म ही नहीं डालने दिया। मतलब मैं डालने का सोच रहा था, पर पापा ने मना कर दिया था साहब, बोले कि मतलब हमें कांस्टेबल नहीं करवाना, क्योंकि हमने देखा हुआ है कांस्टेबल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट 2017 का जो दौर था और अभी का जो दौर था काफ़ी अंतर हो बहुत चुका था। अंतर है। उस बीच में हमारा जो काफ़ी चीज़ों के क्राइसिस भी हो चुके थे घर में। मतलब पापा का हेल्थ इशू हो चुका, फाइनेंशियल इशू हो चुका, दीदी लोगों की शादी भी हुई, जैसे तैसे वो शादियाँ की हुई हम लोग। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे ना, उन लोगों ने भी काफ़ी मैनेज किया, तो काफ़ी साथ सपोर्ट देने मिला। वाले मिल जाए ना तो हिम्मत आ जाती है। हिम्मत आ जाती है सर। काफ़ी बार मैं टूटा, मतलब आप ये सोचो कि 19 से 20 बार मैंने फेलियर दिखा हुआ है। मतलब क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम पता ही आपको, एक साल में 6-7 बार तो होते ही है। हाँ। 2-3 बार 2-3 साल मैंने दो दिया तीन हुआ साल है। में सभी एग्जाम दिए। सभी एग्जाम दिए हैं, तो हर बार बस वही 2-3 मार्क्स से रह जाए, तो मतलब एक छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था कि मतलब दूसरी चीज़ कोई पकड़े। 1-2 नंबर से रह जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार अगली बार तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, मतलब जो गलतियां इस बार की अगली बार नहीं करेंगे। बट वो नेक्स्ट टाइम कट ऑफ भी उससे ऊपर चला जाता है, तो फिर मेहनत भी वो और बराबर इक्वल हो बैंकिंग में जाती क्या है। हो रहा है कि पैटर्न हर साल बदल रहे हैं। हर साल बदल आप रहा है। कितना ही पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आपके लिए वो नया होगा ही होगा। जी बिल्कुल सर। घर वालों के मतलब अंदर भी काफ़ी खुशी है, मतलब एक ऐसा लग रहा है चलो एक गवर्नमेंट जॉब फिर से आ रही है घर में। पापा भी काफ़ी खुश है, मम्मी भी काफ़ी खुश है। बट इस बीच में जितना कुछ भी हुआ वो बहुत मतलब देखो वो होता है ना कि ऊपर वाला मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थिति में तो डालता है। तो अपन यही माने कि अपनी वो परीक्षा थी और क्या, और अभी भी नहीं रुकना है, अभी भी ऐसा ही बनना मतलब है। सर एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ये मेरे पास में मतलब गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं और मैं अब क्विट कर ही दूँ। इसलिए मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया था, बैंकिंग सेक्टर में ही गया था, HDFC मैंने ज्वाइन कर अच्छा, लिया था। प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब कर लिया था, 4 महीने करा मैंने। अच्छा मतलब उस टाइम पे फीलिंग भी ऐसी आने लग गई थी कि चलो आप सेटल हो सकते हैं, इस लाइन में भी सेटलमेंट हो सकता है अपना। पर एक प्रेशर वाला चीज आता, फिर एक वापस से वो मोड़ आया मेरे सामने, मतलब कि एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड आया तो वो फीलिंग वापस कन्वर्ट हो गई कि मतलब एक बार और ट्राई कर ले वो। लेकिन ये फीलिंग सबसे ज्यादा इतनी स्ट्रांग थी कि मतलब मैंने जॉब ही क्विट कर दी। मैंने मतलब ये सोचा कि ये प्राइवेट जॉब तब कोई सी मिल जाएगी क्योंकि एक्सपीरियंस अपने पास में आ गया है, लेकिन एक बार गवर्नमेंट जॉब फिर से ट्राई करना चाहिए। सही बात। क्योंकि वो लीव नहीं दे रहे थे मुझे, और लीव मेरे ख्याल से देता भी नहीं है कोई कि आपको लीव मतलब 1 महीने या 15 दिन की दे दे, प्राइवेट सेक्टर में नहीं देते वो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो मैंने फिर वहीं से डिसीजन ले लिया था, मैंने सोचा आप जॉब नहीं करना है, छोड़ना है। मैंने घर वालों को भी यही कन्विंस करके बोला था कि मैं जॉब इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो घर वालों ने भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और सपोर्ट दिया कि चलो ठीक है, तुम डिसीजन ले रहे हो तो सही होगा, हम सपोर्ट में साथ में खड़े हैं। तो वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो साथ में घर वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं। देखो क्या है, घर वालों का साथ रहता है ना तो कम से कम ये है कि अपना तो दिन भर उन्हीं के साथ बातचीत होना है। अगर जब भी बात करो घर वाले ही साथ नहीं देंगे तो मन ही नहीं लगेगा ना किसी काम में। बाकी कोई साथ देना दे, घर वालों का साथ जरूरी है। अभी जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ही उन्होंने बैच किया हुआ था पटवारी का, अच्छा। लास्ट ईयर जो आपने रिलीज किया था उसका भी बैच पढ़ रहे हैं। तो उनको भी अभी किसी को पता नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा। उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने अभी अपने फ्रेंड को बताया हुआ है, तो बोल रहे थे चलो कुछ मतलब अचीवमेंट हुआ है तो तुमको बेटर फील हो रहा है। हाँ। मैंने बोला वो मतलब हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा मतलब एक स्टेज खत्म नहीं हुई है, मतलब इतना ज़्यादा भी बेटर फील नहीं हो रहा मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी जिम्मेदारी बाकी है। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। क्या है, संतुष्टि आनी भी नहीं चाहिए। हाँ है ना, ठीक है एक लेवल पे पहुंच जाओ लेकिन फिर अगला लेवल देखना चालू कर देना चाहिए। मेन क्या है, ये समय है जहां डायरेक्ट पहुंच सकते हो, पहुंच जाओ भाई। आज तुम चाहो तो कांस्टेबल भी अच्छा है, लोग जीवन बिता ही रहे हैं, चल जाएगा काम। लेकिन आज अगर हम डायरेक्ट किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाएं तो हमारी लाइफ फिर आने वाले 10-15 साल में वैसी बदलेगी ना। हाँ। डायरेक्ट SI बन जाओ या डायरेक्ट कोई ऑफिसर बन जाओ तो लाइफ वैसी होगी। अब जैसे मेरी सर 170 हाइट है, मुझे पता है कि मतलब SSC में जो होता है ना उसमें वो कम ही निकाल देते हैं। तो 170 हाइट उसने CPO पे मांगा हुआ है। मैं CPO का भी एग्जाम दे के आया हूँ, 10 तारीख को मेरा CPO का एग्जाम था। मैंने सोचा कि चलो एक बार देख तो लूँ, मतलब लेवल कैसा आता है, तो SI का तो आगे दिन नहीं है, तो मैंने उसका भी एग्जाम दिया हुआ है। फिर 12 तारीख को इसका एग्जाम था, तो मैंने इसका एग्जाम दिया हुआ, बस जस्ट में निकला, उसमें मिस कॉल पड़ी रहे। तो सबको वेट था, जैसे मैंने देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि रिजल्ट आया है। तो घर में पहुंचा, उस दिन मैंने खाया भी कुछ नहीं दिन भर से। जब रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट भी नहीं खुल रहा था उस टाइम पे जब मैं पहुंचा, क्योंकि तुरंत खुल गया, उसके बाद फिर वो बिजी होगी साइट। जब तक खुला नहीं, मैं जब तक उसको क्लिक करता रहा, 1 घंटे तक तो मैंने सर क्लिक किया हुआ है। सही बात है। 1 घंटे तक क्लिक करने के बाद ओपन हुआ जैसे तैसे,
तब जाके फिर अलग फील आया कि चलो अब क्लियर हो गया। क्योंकि बहुत उम्मीदें होती है ना, एक खुद से होती है, घर वालों की एक उम्मीद होती है, और जब सब जिम्मेदारी अपने ऊपर हो तो बहुत बड़ी बात है। इतने 3-4 साल जो फेलियर देखे उसमें वो भी खो गए, मतलब पापा सबको टेंशन होता है ना। बच्चा अगर परेशान है तो वो तो परेशान है, लेकिन उसके माता पिता सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। हर बार जब रिजल्ट निकलता था तो मैं यही सोचता था कि अब घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन उस टाइम पे भी घर वाले बहुत सपोर्ट देते, मतलब वो प्लस पॉइंट ही देते थे, पॉजिटिव वे में ही बात करते थे हमेशा। तो सबसे बड़ा ये रहता है कि पेरेंट्स जो रहते हैं ना सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, होना चाहिए, और उनका सपोर्ट मिल गया तो फिर लड़ने की ताकत आ जाती है। हर बार मैं यही सोचता था कि अब मतलब सब खत्म करके घर जाऊँ, लेकिन मतलब 3-4 साल मैंने जैसे निकाले सर, मतलब बहुत ही मुश्किल में निकले हुए मेरे। लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था, एक जो रहता है कि अब कुछ नहीं करने वाला है व्यक्ति। मेरे जो खुद के फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी काफ़ी बात मतलब करना ही छोड़ दिया एक टाइप से। उनके साथ में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, हमको किसी अदर पर्सन से पता चलता है। अब ये कंडीशन ये है कि भले ही मतलब छोटी है बट वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया हुआ उन्होंने। जब से उनको ये पता चला कि फिजिकल क्वालिफाई है, तब से उन्होंने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया हुआ है। और कल जिस दिन रिजल्ट आया था सर, उस दिन मेरे पास बहुत ही कॉल आए, ऐसे लोगों की कॉल है जिससे कभी मेरी बात ही नहीं हुई। तो वो एक ये तो मैं कई बार क्लास में बोलता भी था। हाँ, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आप बोलोगे अरे इनका फोन कैसे आ गया। तो समझ में आता है कि जो व्यक्ति की पोजीशन होती है ना उसका उस हिसाब से लोग आपसे बात करते हैं जब लगता है कि अब आप काम के हो। मैंने यही चीज क्लास में कई बार कही है कि आज आपकी स्थिति जो भी हो, लेकिन आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद लोग आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत देख के आपसे बात करेंगे जी। कुछ बन जाओगे तो वैसी बात करेंगे, नहीं बनोगे तो बात ही नहीं करेंगे। पापा आज भी बोलते हैं मुझे कि ऐसा नहीं है कि तुमने कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया है या मतलब कांस्टेबल में तुम्हारा हो जाएगा तो वहीं खत्म कर देना, रुक जाना है, नहीं तो वहीं कटती रहेगी तुम्हारी जिंदगी। तो वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा ही में लगे रहना है और ऐसा ही निकाल के ही रहना है। एक्चुअली क्या है कि मेरे एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर आपकी कोचिंग में पढ़ती है, दिव्या भास्कर नाम से, वो आप जानते भी होगे, उसने बताया भी था मुझे। तो उसने मुझे बताया कि आप ना भैया वो सर की जो वीडियो है ना उसमें जो तर्क शक्ति वाले वो आप पढ़ के आए, क्योंकि सर के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आ रहे हैं। और वही चीज़ आप बोलते थे कि जो एनालिसिस में रोज देखता था, तो सबसे पहले आपकी वीडियो ही दिखती थी उसमें फॉर्म पे। तो उसमें मैंने देखा कि एज इट इज जो आपने पढ़ाया हुआ है वही आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नया फॉलो नहीं करना है, अपन को जो आ रहा है वो तो ठीक है, प्लस में जो क्वेश्चंस अपन से नहीं बन रहे उसमें 100% लाना है अपन को, क्योंकि मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी सर। और फाइनली हो गया, अब आगे का रास्ता देखेंगे सर। बिल्कुल, अब ऐसा ही टारगेट करो, ऐसा ही टारगेट है और ऐसा ही पे ही फोकस, और ऐसा ही निकलेगा 100%। बढ़िया मेहनत करो, क्योंकि क्या है पिछले 3-4 साल में तुम ढल चुके हो मेहनत के लिए। मतलब एक वो होता ना कि एक हम ढल जाते हैं कि अब बस मेहनत ही करते आती है और कुछ नहीं आता, नहीं है ना। तो ऐसा ही भी निकलेगा, बढ़िया लगे रहो जी। बिल्कुल सपोर्ट रहेगा सर तो बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल 100%। आओ तो तुम्हें थोड़े से अभी छोटे छोटे विनर्स के गिफ्ट देते हैं। जब भी आना हो जरूर मुलाकात करो जी। बिल्कुल। और वैसे हम सोच रहे हैं कि सारे स्टूडेंट जितने भी सिलेक्ट हुए हैं सबको एक साथ इकट्ठा करें, तो देखते हैं अगर ऐसा रहा तो जरूर आना जी। बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके।